हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है एक्सपोनेंट्स, या हिंदी में बोलते हैं इसको घातांक, राइट। तो एक्सपोनेंट्स के बारे में सबसे पहले मैं 2 मिनट में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो आपका एक्सपोनेंट्स होता है वो होता क्या है, राइट। उसके आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे कि जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उसके क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है। ओके, देखिए आप सबसे पहले एक्सपोनेंट एक्चुअली होता क्या है। जब भी हम क्या करते हैं, बहुत सारी कोई एक इंटीजर वैल्यू है, उसी इंटीजर वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई कराते जाए। अब इंटीजर वैल्यू क्या होती है, इंटीजर वैल्यू क्या, सपोज करिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, जो सब किसके फॉर्म में हो, इंटीजर। तो जब भी हम किसी इंटीजर वैल्यू को क्या करें, उसी से अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई कराएं, और जब हम उसको अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई कराते हैं, जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में दे सकते हैं, हमने यहाँ क्या किया, इंटीजर वैल्यू है 4 × 4 × 4, तो इस इंटीजर वैल्यू को अगेन एंड अगेन इससे ही मल्टीप्लाई कराने पे हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4⁻³ या 4⁻³ तो जो ये फॉर्मेट आता है 4⁻³ इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो फिर से मैं डिस्कस करता हूं एक्सपोनेंट्स क्या है। यहाँ क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में, इफ वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर बाई इटसेल्फ, अगर हम किसी इंटीजर को उससे ही इट मल्टीप्लाई कराते हैं अगेन एंड अगेन, देन इट कैन बी रिटन इन शॉर्ट फॉर्म। उसको क्या लिखा जा सकता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है एज अ एक्सपोनेंशियल और पावर नोटेशन माने इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट देख सकते हैं हम, यहाँ पे मैंने लिखा 4 × 4 × 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4⁻³ सबसे पहले आपको एक्सपोनेंट समझना था, वो आपको समझ में आ चुका होगा। सेकंड लिखा -3 × -3, तो इसमें कितनी बार -3 लिखे, 2 बार, तो उसकी पावर कितनी हो गई, 2। नेक्स्ट एग्जांपल है 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 1/2 1/2, कितना आ गया, 1/2⁵ और एक चीज हमें जो जानना है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। और एक चीज जो 1/2⁷ है, इसमें जो 1/2 है वो क्या है, बेस, और जो पावर 7 है उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट, राइट। एक चीज और जो बेसिक में हमें इसके जानना है इंट्रोडक्शन पार्ट में, वो क्या है कि जो हम इसको पढ़ेंगे 1/2⁷, इसको कैसे पढ़ेंगे, 1/2⁻⁷। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही था। इसके आगे हम एग्जांपल समझेंगे जिससे हमें और आसानी से ये टॉपिक क्लियर हो सके। आप इसको नोट डाउन करिए, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे हम लोग एक चीज और देखते हैं, नोट्स के फॉर्म में जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, वो क्या है जो आपको नोट करने हैं कॉन्सेप्ट वाइज, कि अगर कोई भी एक नेगेटिव नंबर है जिसकी पावर क्या रेज्ड है, पावर, इसकी पावर क्या है, इवन नंबर, दिस इज अ इवन नंबर। लेकिन एक चीज और अभी हम लोगों को जानना है क्या, कि ये नेगेटिव नंबर ठीक है, नेगेटिव कौन सा नंबर, रेशनल नंबर या और नंबर, राइट। और रेशनल नंबर क्या होता है जानते हैं आप लोग, रेशनल नंबर होता है द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। जरूरी नहीं है रेशनल नंबर हो, अगर सपोज करिए -2⁻² भी होगा तो भी ये कितना जाएगा, -2 × -2 दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज अ इवन नंबर। तो हमें याद रखना है क्या, हमें याद रखना है कि जब भी कोई नेगेटिव नंबर है जिसकी पावर क्या है, इवन, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो वो क्या आएगा, हमेशा इवन। सेकेंड याद रखना है, अ नेगेटिव रेशनल नंबर रेज्ड टू द पावर इज ऑड पावर। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑड पावर, यहाँ क्या लिखा है, इवन पावर। अगर किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर की पावर ऑड है तो वो हमेशा कैसे आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसके आगे क्या आ गया, माइनस। थर्ड पॉइंट जो हमें याद रखना है वो क्या है, -1, जब भी -1 की पावर क्या हो, एक इवन नंबर हो, तो वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव 1, और जब भी -1 की पावर ऑड नंबर हो तो वो क्या आएगा, -1 मींस नेगेटिव। ओके, आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद हम लोग एग्जांपल्स की मदद से क्वेश्चन समझते हैं। मैं क्या करूंगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को टाइप 1 टाइप 2 करके समझाता चला जाऊंगा। आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस शीट लेके फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अब मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेता हूं, इसमें लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ रेशनल नंबर्स एज अ रेशनल नंबर। मतलब कि जो एक
आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक नंबर लिखा है, उस नंबर में जो रेशनल नंबर की पावर है, जो रेशनल नंबर आपको मैं बता चुका हूं क्या होता है, वह नंबर जो किसके फॉर्म में लिखा हो, P अपॉन Q के फॉर्म में, और इस रेशनल नंबर की कोई पावर चढ़ी हुई है, वो कह रहा है इसकी पावर को हमें हटाना है। तो हमें बिल्कुल बेसिकली समझना है इस चीज को। क्या, जब 2/5 लिखा है इसकी पावर 4, मतलब 2/5 कितनी बार है, 4 बार। किससे मल्टीप्लीकेशन होगा, itself। तो कितना लिख देंगे, 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5। So that is equal to 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 अपॉन 5 5 जा 25 2 जा 125 2 जा 625। So this is in a रेशनल नंबर फॉर्म। क्लियर। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ कहता है -3/7 की पावर 3। तो इसका मतलब क्या है, -3/7 कितनी बार लिखना है, 3 बार। उसके किस तरीके से लिखना है, मल्टीप्लिकेशन करा के। तो कितना आएगा, -3/7 -3/7 इससे क्या होगा, आसानी से 3 से 9 3 जा 27 अपॉन 7 7 जा 49 7 जा कितना होता है, 343। राइट है ये, आप देख सकते हैं 49 इंटू 7 सही है। राइट। एक चीज और आपको याद रखनी है, क्या मैंने अभी आपको नोट्स में बताया था कि माइनस लगा है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव की पावर क्या है, ऑड। क्या है, ऑड। जब भी कोई नेगेटिव पावर ऑड होगी, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होगी, तो वो क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव नंबर। सो दिस इज इक्वल टू -27/3। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर इन केस यहाँ नेगेटिव की पावर क्या होती, इवन, तो ये क्या होता, पॉजिटिव। इसके लिए हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे थोड़ी देर बाद। इसको आप नोट डाउन करिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका थर्ड एग्जांपल है, इसी का थर्ड पार्ट। इसमें लिखा है -3/4 की पावर रेज टू द पावर 4। तो आपको मैंने बताया इसकी पावर कितनी लिखी है, 4, मतलब इसको कितनी बार लिखना है, मल्टीप्लिकेशन करके 4 बार। तो -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3 से 9 जा 27 3 जा 81 4 4 जा 64 2 जा 66 3 जा कितना होता है, 256। एक चीज और जो हमें याद रखना है, यहाँ पे माइनस का साइन था, मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर। और यहाँ नेगेटिव नंबर के ऊपर आप देखेंगे पावर क्या है, इवन। अगर नेगेटिव नंबर है और पावर इवन है तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। सो द रेशनल नंबर इज 18/256। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 2 कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। पिछली क्वेश्चन में हमने क्या किया, पावर नोटेशन के फॉर्म में कोई क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हमने किसके फॉर्म में बदला था, रेशनल नंबर के फॉर्म में। अब की बार हमें क्या करना है, जो कोई नंबर दिया गया है, इसको किसके फॉर्म में है, रेशनल नंबर के फॉर्म में। राइट। इस रेशनल नंबर को हमें किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पावर नोटेशन के फॉर्म में। राइट। क्लियर है, ये रेशनल नंबर है। अब इस नंबर को हमें पावर नोटेशन के फॉर्म में जब लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे यहाँ 16/81 लिखा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो 16 है और 18 है, उसका क्या करना है, 16 और एलसीएम लेना है। किसका, 16 का एक तरफ ले लेंगे हम लोग एलसीएम, और एक तरफ ले लेंगे 81 का। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 2 8 2 4 2 2। राइट। कितना आया, 2 × 2 × 2 × 2 18 का लिया, 27 3 9 3 3 1 जा 3, दैट इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 3। राइट। तो आप यहां देख सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रैक करके क्या ले सकते हैं, ब्रेक करके 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन 81 को कितना लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 भी 4 बार है और 3 भी 4 बार है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 टू द पावर 4। और क्या आ गया, इन द फॉर्म ऑफ पावर नोटेशन। राइट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है -27/125। अभी -27/125 है, तो हमें क्या करेंगे, सपोज करिए मैंने फिर से
27 लिख लिया, एक जगह पे क्या लिख लिया 125, कितना आएगा 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 5 25, 5 5 25, 5 बन जा 5, राइट। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में क्या है माइनस। अब यहाँ माइनस है तो इस माइनस को कैसे यूज करें, तो अगर हम चाहें, मैंने यहाँ लिख दिया -3 इंटू -3 इंटू -3। अब आप इस चीज को समझना, अगर मैंने इसको -3 लिखा तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं आएंगी, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, अभी आप देखना इस चीज को, राइट, समझ में आएगा आपको 2 मिनट बाद। इसमें मैंने लिखा -3/5 की पावर 3, क्या लिखा -3/5 की पावर 3। अब आप यहाँ चेक करके देख लीजिए आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। माइनस लिखा, अगर मैंने सिखाया था जब भी कोई नेगेटिव नंबर है, अगर नेगेटिव नंबर है, अब नेगेटिव नंबर अगर इसकी पावर क्या है ऑड, अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो क्या होगा, क्या होगा आपको पता है, जब भी नेगेटिव नंबर की पावर होगा तो हमें अर्जेंट में क्या आ जाएगा माइनस। तो हमारा ये सही है कि नहीं है। इसके अलावा ये तो आपका हो गया बेसिक मेथड जो आपकी बुक में लिखा है। अब आपको जब आप फ्यूचर में करेंगे तो किस तरीके से याद रखना है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसको डिस्कस करता हूं आपके साथ में। ओके, आप इसको नोट डाउन करिए। आपको ये 4 चीज याद रखनी है। जैसे यहाँ पे लिखा था अभी थोड़ी देर पहले -3 इंटू -3 इंटू -3, तो अब आपको देखना है इसमें जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, राइट। तो आप यहाँ देखेंगे -3 इंटू 3 तो 27 तो आ गया यहाँ पे, राइट। लेकिन यहाँ पे जो माइनस 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 कितनी बार लिखा है 3 बार। तो इसको आपको बेसिक तरीके से कैसे सीखना है, अभी तक तो आपने बुक्स के हिसाब से देखा, मेरे हिसाब से देखिए, जब भी 2 माइनस का मल्टीप्लाई हो, माइनस माइनस मिलके क्या होगा प्लस, तो मैंने इन दोनों माइनस का मल्टीप्लाई कराया, किसमें बदल गया प्लस। अब इन दोनों प्लस से, इससे क्या निकला प्लस, अब प्लस का मल्टीप्लाई किससे होगा माइनस से, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा हमेशा माइनस, तो इनडायरेक्टली ये कह जाएगा माइनस का 27, राइट। तो यहाँ पे हम -3 3 बार लिखेंगे तो इसमें कितना जाएगा -27। अगर यहाँ पे माइनस, सेकेंड एग्जाम्पल देखें, यहाँ लिखा -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, तो यहाँ पे तो सीधा 4 4 जा 16 4 जा 256, 16 16 256, राइट। और यहाँ माइनस कितनी बार लिखा है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, तो इनडायरेक्टली कितना जाएगा। इसीलिए जब भी कोई माइनस टर्म हो जिसकी पावर क्या हो इवन हो, क्या हो इवन, तो यह क्या जाएगा पॉजिटिव। जब भी कोई माइनस टर्म हो इसकी पावर क्या हो ऑड हो, तो यहां पे क्या आएगा नेगेटिव। अगर इवन है तो क्या आएगा पॉजिटिव। इसको आपको याद रख लेना है बिल्कुल से समझ के, ये बिल्कुल बेसिक चीज है जो बच्चों को नहीं आती एक्चुअली। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ओके, नोट डाउन करिए। अब इसी एक्सरसाइज में हम एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। यहां लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है a⁶ माइनस b+1 टू द पावर 3, राइट। और यहाँ a और b की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, a की पावर है 1/2 और a की वैल्यू है, और b की वैल्यू -3/4। ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉल्व करते हैं, a⁶ माइनस b+1 टू द पावर 3। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ a⁶ से मतलब कितना वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 पावर 6, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, माइनस b की पावर कितना माइनस का 3/4 प्लस 1 टू द पावर 3। अब आप इसको क्या करेंगे 1/2 टू द पावर 6 से मतलब कितना है 1/2 कितनी बार लिखना है आपको 6 टाइम्स, माइनस इसमें आप क्या करेंगे नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो यहाँ -3, यहाँ 1 का 4 टाइम जाएगा तो प्लस का 4 और यहाँ पे 3। अब यहाँ देखेंगे आप जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा कितना 132 जा 64, माइनस यहाँ देखेंगे तो कितना आएगा ब्रैकेट के अंदर माइनस का -3 प्लस का 4 में से 3, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस ही होना है, 4 में से 3 का 1। अब देखना है साइन किसका बड़ा है, प्लस वाले का 4 नंबर बड़ा है, इसका प्लस है, तो कितना आ जाएगा 1/4 टू द पावर 3। अब इसका मतलब क्या है कि 1/4 कितनी बार लिखा है
3 टाइम्स, मतलब 1/64 माइनस 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो माइनस 1/64 1/64 कैंसिल इक्वल टू 0। ओके, आप इसको नोट डाउन करिए, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, इसमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ। अभी किसके फॉर्म में लिखे हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप लोगों को बहुत अच्छे से आने लगा होगा कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो -3/5 की पावर 4, अगर लिखा हुआ है तो उसको कितना लिख सकते हैं? -3 इंटू, या फिर लिख सकते हैं कितना, -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5। इसके अलावा 1/3 की पावर 3 कितना आएगा? 1/3 राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे माइनस माइनस कितनी बार दिया गया है इस क्वेश्चन में? 4 बार। आपको बताया था माइनस माइनस प्लस, इनडायरेक्टली इसको लिख सकते हैं माइनस की पावर 4। अगर माइनस की पावर 4 है तो क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव के ऊपर क्या है? इवन नंबर, और नेगेटिव के ऊपर इवन नंबर है मतलब क्या आएगा? पॉजिटिव। आपको मैं पहले बता चुका हूं, जब भी कोई नेगेटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, इवन आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 1 2 3, 3 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ ऊपर कितना बचेगा? 3/5 5 25 6 25। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4, -1 की पावर 4 पॉजिटिव, सो द आंसर इज 3/625। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2, राइट। अब यहाँ लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई, एक काम करते हैं पहले इसको मैं रफ करता हूँ, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। कैसे लिख सकते हैं क्या इसको हम लोग? -2⁵ डिवाइडेड बाई -1/3 की पावर 4, चलेगा। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा? -2 इंटू -2 इंटू -2 -2 इंटू -2 अपॉन माइनस का 1/3 माइनस का 1/3 माइनस का 1/3 माइनस का 1/3, राइट। अब कितनी बार माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस। आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिख लें जिससे आपको प्रॉब्लम ना, राइट। यहाँ पे अब क्या बच रहा है? यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक माइनस का 2 माइनस बचा, एक 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन, यहाँ कितना बचेगा? सब पॉजिटिव हो चुके हैं, 1/3 इंटू 3 9 थी 27 3 जा 81। ऊपर वाले में देखेंगे कितना आएगा? माइनस 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 अपॉन 1/81, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहां लिखता हूं -32 अपॉन 1/81, ये कहां चला जाएगा? ऊपर, राइट। तो कितना हो जाएगा? -32 इंटू 81। आप इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं आसानी से। एक चीज और, इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि कैसे ऊपर चला जाता है नीचे चला जाता है, इसके बारे में हम लोग अभी हाल डिस्कस करते हैं। इसको आप देखिए, यहाँ पे इस चीज में बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है। हम इसको देखिए, यहाँ पे हम लोग ने इसको क्या लिख दिया? -32, 1 मिनट, यहाँ लिख दिया हमने। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये चीज यहाँ पे कैसी आई, राइट। तो यहाँ देखिए -32 यहाँ लिखा इक्वल टू लगा है डिवाइडेड बाई 1/81। जैसे हमने इस चीज को इस फॉर्म में लिखा था, वैसे ही इस चीज को वापस हम उसी फॉर्म में लिख लेते। तो -32 डिवाइडेड बाई 1/81। जब हमने इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी यहाँ डिवाइड का साइन हो, और इसको हम किसमें बदल देंगे? मल्टीप्लाई के साइन में। तो यहाँ का जो नंबर है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? -32 इंटू 81, जो कि ये नंबर बन गया। और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना होगा? -2592। नोट डाउन कर लीजिए आप। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस वन। तो अब आपको बहुत अच्छे से आने लगा होगा कि -1/2 की पावर 2 है, तो इसको कितना लिख सकते हैं? 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 माइनस इसमें कितनी है? 3, तो
तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर 3 है, इसका मतलब कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। यहाँ कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 1/64 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8। जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 64, यहाँ पर 16 टाइम्स आएगा, 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 8। जब इसको आप और सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आएगा 16 में से बन गया 17, सो 17 अपॉन 64 इंटू 8, 8 8 जा 64, फाइनल आंसर इज 17 अपॉन 8। नोट डाउन कर लीजिए इसको। थोड़ी से मैं यहाँ पे गलती लिख गया था, आप इसको यहाँ पे नोट सही कर लीजिए, ये 15 अपॉन 8 होगा, राइट। यहाँ पे 16 में से बन जाने पे 15 आएगा, ना कि 17। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 लिखा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। तो हमें जानना है रेसिप्रोकल क्या होता है। सबसे पहले सपोज करिए हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। रेसिप्रोकल का मतलब होता है किसी चीज का उल्टा, 1 अपॉन फॉर्म। तो रेसिप्रोकल ऑफ एक्स कितना होगा 1 अपॉन एक्स। पहले हमें एक चीज जाननी थी रेसिप्रोकल क्या होता है, मैंने आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है -2 टू द पावर 4 कितना आएगा -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2 कितना आएगा 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। इसके अलावा -1 की कितनी पावर आ रही है माइनस टर्म नेगेटिव, और नेगेटिव की पावर कैसी है इवन, और नेगेटिव की पावर इवन होगी तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब रेसिप्रोकल ऑफ -2 टू दी पावर 4 टू दी कितना आएगा, जब इसका नंबर सॉल्व करने पे आ रहा है 16 तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1 अपॉन 16, राइट। अब कह रहा है कि इसको अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में निकाल लिया तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी निकालना है। तो फिर से हमें क्या करना है एलसीएम निकाल लेना है किसका 16 का, कितना आएगा 2 8